हमारे प्रभु अब कुल चिते ना धरो, हमारे प्रभु अब गुण चितो ना धरो। क्या कहा कि एक लोहा पूजा में रख, अर्थात प्रिय भक्तों एक लोहा तो होता है जिसे हम मंदिरों में पूजा के काम में लेते हैं, जो भगवान की पूजा में काम आता है। एक घर बधिक परो, एक लोहा वो होता है जो कि एक बधिक, बधिक जानते किसे कहते हैं? जो जीवों की हिंसा करता है, जो जीवों की हत्या करता है उस लोहे से। एक लोहा बधिक के घर पे है और एक मंदिर में है। लेकिन प्रिय भक्तों वही बात आ जाती है कि जो संत भगवान होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये गंदगी से लाया गया है या ये शुद्ध जगह से लाया गया है या ये गला हुआ है, क्या है क्या नहीं है। संतों का काम तो केवल अपने भक्त का, इस संसार का कल्याण करना होता है, ना कि कोई और बात होती है। कि जो कहते हैं कि पारस पारस गुण अब गुण नहीं परखत। प्रिय भक्तों कि पारस पत्थर होता है, आप सभी जानते हैं, और उस पारस पत्थर का क्या काम है कि लोहे को स्पर्श करा दो तो उससे वो सोना बना देता है, उससे स्पर्श होते हुए सोना बन जाता है। तो ऐसे प्रिय भक्तों संतों का काम होता है कि उनके पास में चाहे जैसा भी व्यक्ति जाएगा, कैसा भी हो, लेकिन उसे वो सोना बना देता है, अपने जैसा संत बना देते हैं, भक्त बना देते हैं। कहते हैं ना कि अरे आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, ये संत ना होते या जगत में तो भैया जर जातो संसार। कहे कि किस आकाश में जब आग लगने लगती है तो उस आग से जब अंगारे बरसते हैं संसार पे, तो उन अंगारों को रोकने वाला कौन है संसार में? किसके बस की बात है? तो उन संतों की ही कृपा से वो अंगारे शांत होते हैं, क्योंकि संत भगवान का चिंतन करते, भगवान का गुणानुवाद करते, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी कौन होता है? सन्यासी उसे कहते हैं जिसने संसार को भुला दिया, संसार से अपना रिश्ता तोड़ लिया, वो सच्चा सन्यासी होता है। केवल संसार का कल्याण चाहना ही उसका मतलब होता है। इसी प्रकार से प्रिय भक्तों कहीं पर एक कथा चल रही थी, तो एक दुर्जन व्यक्ति था। दुर्जन व्यक्ति कौन होता है? जो निकृष्ट होते हैं, जो गंदे व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर छल कपट भरे हुए होते हैं। तो ऐसा दुर्जन व्यक्ति, यहां कथा चल रही हो, जैसे पास में रास्ता है, वो वहां से जा रहा था निकल के, तो महाराज जी के मुख से एक शब्द निकला, जैसे कि अब यहां कथा चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं कि संतों को कभी क्रोध नहीं आता, संतों को कभी गुस्सा नहीं आता। और उस व्यक्ति ने जब सुना कि संतों को क्रोध नहीं आता, तो उसने एक निश्चय किया अपने मन में, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति होता है, ऐसे ही विचार आएगा उसके मन में। तो विचार बनाया, क्या रे मैं देखता हूं कैसे संतों को क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मैं देखता हूं कैसे नहीं, आज मैं जरूर उनको क्रोध दिला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी दुर्जन व्यक्ति के बगल में ही एक संत रहते थे, अपनी कुटिया बना के, झोपड़ी बना के भगवान का भजन करते थे। तो भगवान का जब भजन करते तो रोजाना नदी पे स्नान करने जाते। तो उस दुर्जन व्यक्ति ने क्या विचार किया कि ये जो संत है इसे मैं जरूर क्रोध दिलाऊंगा, उनकी बात को झूठा करना है कि मैं देखता हूं इस संसार में कौन ऐसा जिसे गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और संत के पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे संत भगवान है। चलते चलते देखा कि उस नदी पे पहुंचे, और उस नदी में जब जैसे स्नान किया है, तो प्रिय भक्तों स्नान करके संत भगवान बाहर आए, तो उस दुर्जन व्यक्ति ने क्या किया कि उस संत के ऊपर थूक दिया। थूक दिया तो जैसे उसने थूका
तो संत भगवान ने कुछ नहीं कहा, वो दोबारा से जाके नदी में फिर स्नान कराए। फिर स्नान करके आए तो शत्रुजन व्यक्ति ने फिर थूक दिया उनको ऊपर, फिर थूक दिया। उन्होंने क्या किया, वो फिर दोबारा से तिवारा फिर नहाए, फिर नहा के आए, फिर उसने थूक दिया, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर नहा के आए, थूक दिया, नहा के आए, थूक दिया, नहा के आए, थूक दिया। तो प्रिय भक्त लगातार शत्रुजन व्यक्ति ने उस संत के ऊपर 108 बार थूका, साउंड प्रसाद दे रहे हैं श्रीमान। लेकिन उस संत को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया तनिक भी। लेकिन आज तो देखो कोई स्नान कर लेता है और उसके ऊपर आप इस काम को करके देखो तो मरने मारने पुत्र आएगा, भैया छोड़ेगा भी नहीं। कह रहे तेने मेरे ऊपर थूक कैसे दिया है, तू को इतना बड़ा आदमी है कि हमसे भी ज्यादा खाएगा तू है, तो कितनी कितनी बुरी बातें कहेगा, गाली देगा। तो इस प्रकार से जब वो आज जो दुर्जन व्यक्ति जिसने थूका संत के ऊपर, तो हैरान हो गया, थूकता उसका मुंह का पानी भी सूख गया और हैरान होके उसके हृदय में ये बात बिल्कुल जम गई कि हाँ, उन महाराज ने सत्य कहा था कि जो संत होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता। और हार करके उनके चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर के आंसू बहाने लगा, रोने लगा और कहने लगे कि प्रभु हे संत भगवान, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा अपराधी हूं आपका, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अनर्थ किया है मैंने। आज वो संत भगवान कहने लगे, रे भैया अरे क्या बात है, तू रोने क्यों लग गया रे, तू तो रो रहा है, क्या बात है, तू किस लिए रो रहा है, तूने किया क्या है जो तू रो रहा है, मुझे बता तो सही। कहने लगे कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया और आप कह रहे कि तूने किया क्या है। अरे आप नहा कर क्या, मैंने आपके ऊपर थूकता चला गया अज्ञानता बस, लेकिन आपको फिर भी क्रोध नहीं आया। आप वास्तव में बहुत बड़े संत हैं, मैंने आज जान लिया कि संतों को क्रोध नहीं आता। कहने लगे, रे एक बात बता, क्या कहा तूने मेरे ऊपर थूका, कहा अरे एक बात बता, ये तो तूने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है कि तूने मेरे ऊपर थूक दिया। अब वो विचार करने लगा कि महाराज तुम कह क्या रहे हो, मैंने तो अपराध किया और तुम कह रहे कि मैंने कृपा की है। अरे मेरे जैसा दुष्ट आदमी, नीच आदमी आप पर भला क्या कृपा करेगा, आपने कैसे कह दिया कि मैंने कृपा की है। कहने लगे, रे भैया एक बात बता, अरे जब मैं रोजाना इस नदी में नहाने आता तो इस गोदावरी नदी में नहाकर के एक बार चला जाया करता, लेकिन 108 बार नहाने का पुण्य प्राप्त किया है और तू कह रहा है कि तूने बुरा किया है। अरे तूने बुरा कहाँ किया है, तूने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मैं तो रोजाना आता और एक बार नहा के चला जाता। आज यदि तू नहीं होता तो मुझे 108 बार नहाने का पुण्य कैसे मिलता, तेरी ही तो कृपा है ये सब। तो प्रिय भक्तों, ये होते हैं संतों की कृपा, ऐसे होते हैं संत। निर्मल जन मन सो मोह पावा, निर्मल जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल होता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, जिसका हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। तभी तो संतों के हृदय को कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन के समान होता है। तो प्रिय भक्तों, संत ऐसे होते हैं, वो हर किसी को अपना जैसा बना लेते हैं, पारस बना देते, उसको सोना बना देते हैं। ऐसे संतों की सेवा बड़े हृदय से, भक्ति भाव से करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा। हो एक लोहा को जा मेरा खते, एक लोहा तो जा मेरा खत,
एक घर बधे के परो, एक घर बधे के परो, पारस गुण अब गुण नहीं पारा खत, पारस गुण अब गुण नहीं परखत, कल चलो मैं हेलो करो, प्रभु जी मेरे अब गोल चेते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गोल चेते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, सूर्यदास ब्रह्म कहावत, सूरदास और ब्रह्म कहावत, सुर सोने में गिरा, सुर मिल के गिरो, प्रभु जी मेरे अब गोल चेते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, समय दर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, हमारे प्रभु अब गोल चेते ना धरो, हमारे प्रभु अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गोल चेते ना धरो। जय हो। तो ये कृपा होती है परमात्मा की। इस प्रकार से एक भक्त भगवान से विनती करता है और भगवान ऐसे दया के सागर होते हैं, प्रिय भक्तों कृपा के सिंधु होते हैं कि अपने भक्त की पुकार को सुन लेते हैं। जब हृदय से आत्मा संतनात्मा से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। आज इसी प्रकार से जब ये मनुष्य भगवान की कृपा से बाहर आता है तो बाहर आते ही संसार में आते भूमंडल में आते ही भगवान को भूल जाता है और उसको याद दिलाते हैं। तुलसी वो दिन याद कर ऊपर पग निच शीस, याद कर ऊपर पग निच शीस, तुलसी वो दिन याद कर ऊपर पग निच शीस, तुलसी वो दिन याद कर ऊपर पग निच शीस, भूमंडल में आए के भूल गयो जगदीश, भूमंडल में आए के भूल गयो जगदीश, भूमंडल में आए के भूल गयो जगदीश, भूमंडल में आए के भूल गयो जगदीश। तुलसीदास जी कहते करे मनुष्य अरे उस दिन को याद करो कि जिस दिन तू मां के घर में था, तेरे पैर ऊपर को थे, तेरा सर नीचे को था, तू उल्टा लटका हुआ था मां के घर में।